गांव के एक छोटे से झोपड़े में आरव अपनी माँ सुनीता के साथ रहता था। बेटा, सुबह हो गई है। आज खेत में जल्दी जाना होगा। मजदूरी नहीं की तो खाना कैसे बनेगा? हाँ माँ, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम दूसरों के खेत में काम नहीं करेंगे, अपने खेत में काम करेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आरव ने अपनी पुरानी धोती और फटी हुई कमीज पहनी और निकल पड़ा गांव के बड़े जमींदार शेखर के खेत की ओर। खेत में काम करते समय शेखर आया। अरे ओ आरव, जरा जल्दी कर, सूरज सिर पर चढ़ गया है और तू अभी तक आधा भी नहीं कर पाया। मालिक, मेहनत पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन काम पूरा होगा। ईमानदारी से पेट नहीं भरता, समझा? किस्मत वाले ही ऊपर उठते हैं, तेरे जैसे गरीब नहीं। शेखर के शब्द आरव के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उसने चुप रहकर काम पूरा किया। आरव ने शाम को घर लौटकर अपनी माँ से कहा, माँ, क्या वाकई किस्मत ही सब कुछ तय करती है? नहीं बेटा, किस्मत पर भरोसा रखो, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो। मेहनत ही असली कमाल दिखाती है। एक दिन गांव में वर्मा जी आए। वे शहर से लौटे एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि आरव बहुत लगन से काम करता है। बेटा, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई लक्ष्य है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं, ताकि कोई गरीब बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। बहुत अच्छा सपना है, लेकिन इसके लिए ज्ञान और थोड़ा व्यापारिक समझ जरूरी है। क्या तुम मेरे साथ शहर चलना चाहोगे? शहर? लेकिन माँ। जा बेटा, ये तेरे नसीब का इशारा है। शायद भगवान तुझ में कुछ बड़ा लिख चुके हैं। शहर पहुंचकर आरव ने वर्मा जी के साथ काम करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे बहुत मुश्किल हुई। नई जगह, नए लोग, नया माहौल। हार मत मानो बेटा, हर नई जगह पहले अजनबी लगती है। धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। आरव ने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। माल गिनना, हिसाब रखना और ग्राहकों से बात करना। धीरे धीरे उसने व्यापार की बारीकियां सीख ली। आरव की मेहनत से वर्मा जी का व्यापार बहुत बढ़ गया। उन्होंने एक दिन आरव से कहा, तुमने इसे मेरे बेटे से भी ज्यादा ईमानदारी से संभाला है। नहीं सर, मैं तो आपका सेवक हूँ। नहीं बेटा, आज से तुम मेरे भागीदार हो। उस दिन से आरव का जीवन बदल गया। जब शेखर को पता चला कि आरव अब शहर का बड़ा व्यापारी बन गया है, तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो अपनी बेटी रीना के साथ शहर आया। ये वही आरव है जो कभी मेरे खेत में मजदूरी करता था? हाँ पापा, यही तो है मेहनत और नसीब का असली कमाल। शेखर आरव के सामने झुका। मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था। मालिक, अब आप मुझे बेटे कह रहे हैं? यही मेरे नसीब का सबसे बड़ा कमाल है। आरव ने अपनी सफलता के बाद सबसे पहला काम किया, गांव में स्कूल खुलवाया। उसने स्कूल का नाम रखा माँ सुनीता विद्या मंदिर। वाह आरव, तूने तो सच में कर दिखाया। मेरे नसीब का कमाल नहीं, मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। नसीब उनका साथ देता है जो मेहनत से नहीं डरते।
जो ठोकरों से सीखते हैं वही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आखिर में आरव अपनी माँ के सामने खड़ा होकर बोला, माँ, तूने कहा था ना, मेहनत ही असली नसीब है। आज तेरे आशीर्वाद से ये सब पाया है। बेटा, अब मुझे तेरा नाम सुनकर गर्व होता है। यही तेरे नसीब का असली कमाल है। ईमानदारी और मेहनत ही वो ताकत है जो नसीब को भी झुका देती है।